जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले और आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। और देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड भी था कि सब लोग हमें ईमेल पर कमेंट भी कर रहे थे, ईमेल पर भी मैसेज भेज रहे थे कि दी आप इस टॉपिक पर रीडिंग करिए कि 2021 हमारे लिए कैसा होने वाला है। 2021 में हमें कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये नया साल आपके लिए कैसा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। देखिए, हम आप सब लोगों से पूछना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम सोच रहे हैं कि हम भी टैरोट शो करके रीडिंग करें। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमें आप लोगों को टैरोट दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि लोग सीख भी जाते हैं और सीखना तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक बात और है कि देखिए, हम तो प्रोफेशनली टैरोट रीडर है नहीं, समझ रहे हैं आप। तो हमें सबकी तरह बहुत सारी चीज़ें करनी नहीं आती हैं। हमने आप लोगों से पहले भी कहा है कि हम अपनी रीडिंग अपनी इंट्यूशन के हिसाब से करते हैं, अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर करते हैं। हाँ, हम टैरोट का सहारा ज़रूर लेते हैं, लेकिन उस कार्ड को देखकर उसमें क्या लिखा है, क्या प्रिंट्स हैं, इससे हमें कोई ख़ास मतलब नहीं होता। उस वक्त हमारी आत्मा क्या कहती है, क्योंकि हम ज़्यादातर इम्पॉर्टेंस अपनी आत्मा की आवाज़ को देते हैं, अपनी सोल वॉइस को, अपनी इनर वॉइस को देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि क्या हमें टैरोट शो करके रीडिंग करनी चाहिए या फिर जैसे हम कर रहे हैं ऐसे ही करें। देखिए, कुछ लोग नेगेटिव लोग तो कमेंट्स करेंगे ही, जैसे कि अभी वो कार्ड्स देख नहीं सकते तो कुछ कर नहीं पाते नेगेटिव कमेंट्स। लेकिन जब वो कार्ड्स देखेंगे कि अरे ये कार्ड आया था लेकिन आपने इसका ये मतलब क्यों बताया, तो हमारा जो भी मतलब है वो हमारा अपना है। कार्ड से हमें ज़्यादा कुछ खास लेना देना नहीं होता। तो हम अपनी फैमिली से पूछ रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि बताइए हमें क्या करना चाहिए। आप लोग तो सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग नेगेटिव भी आते हैं चैनल पर, पॉजिटिव भी आते हैं। तो हमारे लिए क्या बेस्ट है, हमारी फैमिली हमारे लिए जो सजेशन देगी हम वही करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपके लिए 2021 कैसा होने वाला है। इस 2021 में आपको कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं और एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए। इस 2021 में आपको किस किस बात की सावधानियां रखनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे सक्सेस मिलेगी, आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए डियर पाइल नंबर 1, पहले आप हमें लगता है कि थोड़ा इमोशनल हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा सोच सोच कर टेंशन लिया करते थे। तो इस 2021 में आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है, एक पावर मिलने वाली है, समझ रहे हैं। अब आप जैसे को तैसा देने वाले हैं, समझ रहे हैं। आपके अंदर एक चेंजिंग आएगी 2021 में। और फिर देखिए, जब हमें एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, एक पावर मिल जाती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो इस 2021 में, इस न्यू ईयर में आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि पहले आप जिन लोगों को जवाब नहीं देते थे, समझ रहे हैं, आप जिन लोगों को जवाब नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा करते थे और समझ भी नहीं आता था कि क्या करें, तो इस 2021 में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने वाले हैं। आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है, एक पावर मिलने वाली है। और देखिए, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप प्यार, मनी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है, समझ रहे हैं, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। और इस 2021 में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं। शायद आप मेडिटेशन करते हैं,
तो आप ये समझ लीजिए कि एंजल्स आपसे बहुत खुश होंगे। तो आपकी जो जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। अगर आप सिंगल्स हैं तो आपको फरवरी में किसी का प्रपोज़ल मिलने वाला है, और अगर फरवरी में नहीं मिला तो आपको मई जून तक किसी न किसी का प्रपोज़ल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कोई है जो बहुत समय से सोच रहा है आपको प्रपोज़ करने के लिए। लेकिन डियर, ये जो भी पर्सन है इसकी एज आपसे ज़्यादा है, समझ रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि आप इसे जानते हैं, आप खुद ही इसका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इसे जानते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा था, आप लोग दूर रह रहे थे और आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो ये समझ लीजिए कि जो आपके पर्सन हैं वो 2021 में अपना प्यार आपके सामने रखने वाले हैं, आपसे कहने वाले हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने वाले हैं। आपके पर्सन आपसे अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, और जो भी उन्होंने गलतियां की हैं, अगर जिस वजह से आप दोनों दूर हैं, तो ये समझिए आप दोनों के दरमियान जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए, इस 2021 में हमने कहा ना कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। कैसा? बहुत पॉजिटिव, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत समझदार, बहुत मैच्योरिटी आने वाली है आपके अंदर। जैसे कि पहले आप जैसे थे वैसे अब आप नहीं रह जाएंगे, आप टोटली चेंज हो जाने वाले हैं। और लोग खुद ही कहेंगे कि अरे पहले आप कैसे होते थे और अब आप कैसे हैं। सडनली आपके अंदर एक बिग चेंज होगा, समझ रहे हैं। ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ने वाला है। पहले आप सच और झूठ को परखने में थोड़ा कंफ्यूज रहते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि कौन सा इंसान विश्वास करने लायक है, कौन सा इंसान विश्वास करने लायक नहीं है, कौन सा इंसान आपके बारे में अच्छा सोचता है, कौन सा इंसान आपके बारे में बुरा सोचता है। पहले आप इन दोनों चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में रहते थे, आप डिसाइड नहीं कर पाते थे कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन ये समझिए 2021 में आपका जो भ्रम था ना लोगों को लेकर, वो सारा ख़त्म होने वाला है। जो आपको अच्छे नज़र आते थे या फिर जो आपको बुरे नज़र आते थे, आपके सामने उनका असली चेहरा आने वाला है। समझ रहे हैं आप? अब आप जो इतना इनर वर्क कर ही रहे हैं, अब जो आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट तो मिलना ही था। और जो इंसान इनर वर्क करता है ना बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए उसका सिक्स सेंस, उसकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो इंसान को सिर्फ एक बार देख के सब कुछ पता लगा लेता है कि ये इंसान कैसा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कि आपकी इनर वॉइस इतनी स्ट्रांग होने वाली है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होने वाली है कि जैसे आप पहले थे वैसे आप रह ही नहीं जाएंगे। आप में एक सडनली ऐसा चेंज आएगा कि लोग दंग रह जाएंगे आपको देखकर कि ये इंसान इतना कैसे चेंज हो सकता है। आप 1 मिनट में लोगों का पता लगा लेंगे कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। और देखिए, मनी वाइज आपको प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एंजल्स आपसे कहने वाले हैं कि देखिए, आपका जो समय है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और जो इंसान मेडिटेशन करता है वो समय को, परिस्थिति को अपने हिसाब से बदलने में सामर्थ होता है, किसी भी सिचुएशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। और आप तो डिवाइन सोल हैं, समझ रहे हैं। आप इतनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप इतना इनर वर्क कर रहे हैं, तो आप टेंशन अब लीजिए ही मत। द सन कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपको हर तरफ से सक्सेस मिलने वाली है। जो भी पहले था वो सब कुछ ख़त्म होगा और एक न्यू सर्कल शुरू होगा जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। आप अपना प्यार मैनिफेस्ट करेंगे,
आप अपने करियर में सक्सेस मैनिफेस्ट करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लिए सोलमेट मैनिफेस्ट करेंगे। मतलब बहुत सारा सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी लाइफ में, टेंशन नहीं लेनी है आपको। और देखिए एंजल्स ये कह रहे हैं कि कुछ भी करने से पहले अपने आत्मा की आवाज़ आपको ज़रूर सुननी है, समझ रहे हैं? क्योंकि आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। हम लोग कभी कभी अपने ऊपर इतने खोए हुए होते हैं कि आत्मा की आवाज़ हम सुन नहीं पाते। हमारी आत्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग अपने इनर वॉइस को इग्नोर करते हैं, सुनते नहीं हैं। तो इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अब अगर आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है जैसे कि पहले आती थी, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते थे कि क्या करूं क्या ना करूं, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे, जैसे कि आप ना मजबूर हो जाते थे कि ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो अब एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि अब जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन फिर से खड़ी हुई है, उस वक्त तुरंत आपको आंखें बंद करनी है और अपने आत्मा की आवाज़ सुननी है, ठीक है? आपकी आत्मा जो कहेगी वो आपके लिए बेस्ट होगा। और देखिए एक बात, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, होता है ना ऐसा, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसे प्रपोज़ करना चाहते हैं, आप उसे प्रपोज़ करना चाहते हैं, उसे पता नहीं है या जो भी, तो देखिए इसके पहले देर हो जाए आप उसे प्रपोज़ कर देना न्यू ईयर पे, ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग मन ही मन एक दूसरे को चाहते रहते हैं और कभी भी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करते, और जब एक दूसरे को पता चलता है कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, समझ रहे हैं आप? तो आप जिनसे भी ये प्यार करते हैं अनकंडीशनल टाइप का, तो उनसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए, उन्हें प्रपोज़ करिए, उन्हें बताइए कि आप उन्हें चाहते हैं। अंजाम की परवाह मत करिए कि अंजाम क्या होगा। अगर आप कह देंगे, आप डरेंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, आप डरिए मत, आप उन्हें प्रपोज़ कर दीजिए। फिर वो उनके ऊपर है कि वो क्या रिप्लाई करते हैं, उसका उनका क्या रिएक्शन होता है, लेकिन आप अपने अंदर ये बोझ मत रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला भी हमारा ही इंतज़ार कर रहा होता है कि ये हमें जब प्रपोज़ करेगा तभी हम इससे बात करेंगे, और ऐसे ही एक दूसरे का वेट करते 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 एक समय ऐसा आता है कि लो भाई, इनकी तो शादी कहीं और फिक्स हो गई है, तो फिर बहुत टाइम हो जाता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आपके दिल में ऐसा है किसी के लिए भी कुछ, तो आप प्रपोज़ कर दीजिए, ठीक है? इस 2021 में 2021 में आपको ढेर सारी खुशखबरी मिलने वाली है, आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, समझ रहे हैं आप? आपके करियर में आपको ढेर सारी सक्सेस मिलेगी, लेकिन बस यही है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहना है, और किसी भी इंसान से कोई झूठ छल कपट नहीं करना बिल्कुल भी। आप जैसे हैं ना, सीधे साधे सच्चे इंसान, अपनी सच्चाई आप रखना, आप जैसे भी हैं। मतलब कि ये नहीं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप खुद को बदलने चले, ऐसा मत करिए। आप जैसे हैं, आप में जैसे चेंजेस आएंगे आप बिल्कुल वैसे ही रहना, और देखना जैसे ही आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे आपके लिए सक्सेस के द्वार खुल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी सुख समृद्धियाँ आएंगी, ढेर सारा सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह कभी भी मत करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि क्या क्या डिटेल्स देनी है, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, 2021
2021 आपके लिए कैसा होने वाला है? इस न्यू ईयर आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? आपको कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? आप क्या करेंगे तब आपको सक्सेस मिलेगी? ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए? इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, डियर पाइल नंबर 2, ये 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। लेकिन बस आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। आपको पता है कि कुछ चीज़ें हमारी सक्सेस में रुकावट बनती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो बाहरी चीज़ें हों, कुछ चीज़ें हमारे अंदर ही ऐसी होती हैं जो हमें सक्सेस होने में रोक लगाती हैं, हमारी सफलता के आड़े आती हैं। तो आपको उन बातों का खास ख्याल रखना है जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, ये एंजेलिक गाइडेंस होगा आपके लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग कहीं कोई केस लड़ रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर, तो 2021 में वो इस केस को जीतने वाले हैं। समझ रहे हैं? उन्हें जस्टिस मिलने वाला है। वो जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ठीक है, और देखिए, कुछ लोग बाहर जाना चाहते थे, कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, शायद कुछ लोग फॉरेन जाना चाहते थे, या कुछ लोग कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहे थे, कहीं भी दूर जाने की। तो 2021 में आप जा सकेंगे, आपकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली है, आपकी ये विश पूरी होने वाली है। समझ रहे हैं? और देखिए, करियर में आपके लिए क्या है? करियर में आपको एक बहुत बड़ा बिग ऑफ़र मिलने वाला है एंजल्स की तरफ से। जैसे कि हो सकता है आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, या आपका कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, या आपको कोई न्यू जॉब मिल सकती है, या आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल सकती है, कोई आपका ड्रीम बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। समझ रहे हैं? तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये आपकी। और देखिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन बातों का भी आपको खास ख्याल रखना है। ठीक है, आपका जो थोड़ा नेचर है, आप समझ रहे हैं, आपका जो थोड़ा सा नेचर है वो ऐसा है ना कि अपनी बातें अपने तक ही रखना अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आपका नेचर बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है, वरना सामने वाला हमें गलत समझ लेता है। वो ये समझता है कि ये मुझसे प्यार करता ही नहीं है। तो अगर आपको अपनी लव लाइफ में बैलेंस चाहिए तो आपको थोड़ा सा अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? और देखिए, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी ना, अब तक जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, उनकी बहुत जल्द इसी 2021 में उनकी शादी होने वाली है। अब देखिए, अगर आप कोई मेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपके जो पर्सन होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, उनका नेचर इतना खूबसूरत होगा, वो बहुत, एक तो खूबसूरत होंगी बहुत ज़्यादा, उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होगी मदर टाइप की, मदरली टाइप का नेचर होगा, और लीडरशिप क्वालिटी होगी। लोगों को समझना, समझाना, फैमिली को कैसे रखना है उन्हें बहुत अच्छे से आता है। समझ रहे हैं कि फैमिली को कैसे बैलेंस करके रखना है, अपने परिवार में कैसे सबके बीच में सामंजस्य बिठा कर रखना है, प्यार बिखेर कर रखना है, सबको संभाल कर रखना है। तो ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से आता है। तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि जो आपकी होने वाली वाइफ होंगी, अगर आप कोई मेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो आपकी होने वाली वाइफ होंगी वो आपकी फैमिली की बहुत केयर करेंगी। आपको तो बहुत सारा प्यार देंगी ही, लेकिन आपके परिवार का भी बहुत सारा ख्याल रखेंगी। और एक बेटे के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती कि उसकी वाइफ उसकी फैमिली को संभाल ले, है ना? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा मदरली टाइप के होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, सबका ख्याल रखने वाले होंगे। ठीक है? और देखिए,
अगर आप कोई फीमेल हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपकी जिनसे शादी हो रही है वो बहुत खूबसूरत होंगे, बहुत स्मार्ट होंगे, बहुत गुड लुकिंग होंगे, बहुत क्यूट होंगे और आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे। वो कोई एक बड़ी पोजीशन पर होंगे, बड़ी पोजीशन पर होंगे। ऐसे पर्सन से आपकी शादी हो रही है। अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी, जिनसे आपकी शादी हो रही है, क्योंकि इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों को समझने की और समझाने की। तो ये कोई ऐसा ही प्रोफेशन होगा इनका जो किसी लीडर टाइप का होता है ना, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी होती है जिनमें, उस टाइप का प्रोफेशन होगा इनका। और ये समझ लीजिए कि 80% इनकी गवर्नमेंट जॉब होगी। वो आपको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं, आपकी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि अपनी फैमिली की केवल केयर करते हैं, अपनी फैमिली को केवल प्यार करते हैं। तो ये जो आपके पर्सन है ये अपनी फैमिली की भी केयर करते हैं और आपकी फैमिली की भी केयर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है, बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन है, समझ रहे हैं आप। और देखिए, कुछ लोग जगल कर रहे थे ज़िंदगी से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, समझ रहे हैं। तो उनके लिए एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गरीबों को दान करिए। इससे आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके करियर में थोड़ा सा सुधार आएगा। कभी कभी आपको पता है ना कि दुआओं में बहुत असर होता है और दुआएं इंसान की ज़िंदगी बदल देती हैं। वो दुआ किसी की भी हो, तो आपको इस वक्त लोगों के ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपका अगर कोई बिजनेस है या आप अगर कहीं कोई जॉब करते हैं, तो वहाँ पर ये जो इतनी नेगेटिव परिस्थितियाँ खड़ी हुई हैं, वो इसलिए कभी कभी नज़र लग जाती है ना किसी की कि अरे इतना, बस वहीं पर सब कुछ ख़त्म होने लगता है। तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप कोई जॉब करते थे और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देख रहे थे, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गरीबों में दान करिए। कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, या ठंडियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, आप कोई ब्लैंकेट, शॉल ऐसे दान करेंगे तो उनकी दुआओं से ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसका असर कम होगा, समझ रहे हैं, इसका असर कम होगा। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। हम भी आपको स्पेशली ये सजेशन देंगे कि आप मंदिर में जाकर देखिए, बाहर बहुत सारे भूखे बच्चे घूम रहे होते हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट्स नहीं होते। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये करिए, ठीक है। और देखिए, जिन लोगों का फैमिली मैटर चल रहा है हस्बैंड वाइफ को लेकर, तो उनके लिए एंजल्स का एक ख़ास मैसेज है कि देखिए, अपने पर्सन को लेकर ज़्यादा पॉजेसिव मत हुआ करिए, अपने पर्सन को लेकर ज़्यादा शक्की मत हुआ करिए, थोड़ा सा उन्हें स्पेस दीजिए, थोड़ा उन पर ट्रस्ट करिए, समझ रहे हैं। क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में प्रेम बना रहे, तो ज़्यादा ओवर मत हुआ करिए, उन्हें थोड़ी स्वतंत्रता दीजिए, उन पर ट्रस्ट करिए। इससे आपका रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। और अगर आप ज़्यादा अपने पर्सन को बांध कर रखने की कोशिश करेंगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ज़्यादा रोक टोक करेंगे, तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब हो सकती है, ठीक है। समझ गए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और देखिए, जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली से नाराज़ होकर कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे, कहीं जाने के बारे में आपको लग रहा था कि बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा, और आपका दिमाग स्थिर नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आपका दिमाग कैसा हो रहा था कि बस बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं घर छोड़कर चला जाऊं, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि गोइंग विद द फ्लो के हिसाब से चलिए, ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। ये सब क्यों होता है? कंपेयर बहुत है आपके अंदर, किसी से भी खुद की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी से कोई कंपैरिजन मत रखिए, समझ रहे हैं। हर एक इंसान इस धरती पर यूनिक है, हर एक आत्मा इस धरती पर जो है वो अद्वितीय है, कोई किसी के जैसा नहीं है।
कोई किसी की कार्बन कॉपी नहीं है। सबके अंदर ईश्वर ने अलग अलग टैलेंट दे रखे हैं। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, और जो वो लोग कर सकते हो सकता है वो आप ना कर सके, है ना। ईश्वर ने किसी को किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनाई है। सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग दिया है। तो आप अपने टैलेंट को पहचानिए, आप अपने टैलेंट को पहचान कर उसके हिसाब से काम करिए। किसी से भी खुद की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मैं ये वो और उसने ऐसा कर लिया, मैं ये नहीं कर पा रहा तो अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो आपके दिमाग में जो भी चिक चिक चल रही है, जो भी फालतू की बातें चल रही हैं, इन्हें आप ख़त्म करिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। आपको अपने हार्ट चक्र पे और आपको अपने थर्ड आई चक्र पे बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत बंधन में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत बर्डन में हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कोई भी ऐसी रस्सी नहीं है, कोई भी ऐसी जंजीर नहीं है जो आपको बांध सके। आप इतने पावरफुल हैं कि आप कोई भी जंजीर, कोई भी बंधन तोड़ सकते हैं। आपको गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बात गलत है तो आप उसका विरोध करिए। ये नहीं कि सर झुका के आपने मान लिया, क्योंकि जितना गुनहगार गलत करने वाला होता है उतना ही गुनहगार गलत सहने वाला भी होता है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। बाकी 2021 आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। जो जो आप चाहते थे वो सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको आपका प्यार, परिवार, करियर, बिजनेस, जॉब, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। बस कुछ बातों का ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ये एंजेलिक गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। द वर्ल्ड, 2 ऑफ कप्स, ये सब यही दर्शाते हैं कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो आपकी शादी होने वाली है। आपके सोलमेट से आपकी शादी होने वाली है, क्योंकि इतना केयरिंग और शेयरिंग सिर्फ सोलमेट ही होता है। अगर आप कहीं जाना चाहते थे, फॉरेन कंट्री या बाहर कहीं घूमने दूर, तो वहाँ आप इस 2021 में जा सकेंगे। अगर आप कोई केस लड़ रहे थे तो उसमें आप जीतने वाले हैं, और आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको कोई न्यू ऑफ़र मिल सकता है, आपका कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, न्यू जॉब मिल सकती है। सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। बस आपको थोड़ा सा ईश्वर के तरीके से चलने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, तभी आपकी ज़िंदगी में कंप्लीशन आएगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।